रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए लहसुन का रायता, जिसके लिए मैंने लहसुन की एक छोटी सी गड्डी ले ली है। पूरा काटा है तो ये 6, 7 या 8, 9 निकले हैं इसमें से जवे। ठीक है, ये लिए हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया। थोड़ा सा लिया धनिया। इन सबको पहले करेंगे चॉप। ग्राइंड नहीं करना है, बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा सा चॉप करना है। चॉप करते में ही थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा, तकरीबन आधी टीस्पून। चॉप कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक पैन में मैं लूँगी ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसके अंदर आप जो है ना वो सरसों का ऑयल भी ले सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तेल गरम हुआ है तो मैंने इसके अंदर डाली है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर राई, और 1 ही टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कलौंजी। ठीक है, बाद जो हमने वो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। मैं डालूँगी कड़ी पत्ते, कर लेंगे अच्छी तरह फ्राई। बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त रायता तैयार होगा। ठीक है, और जो इसमें लहसुन हमने इसीलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि फ्लेवर इसमें ज़्यादा लहसुन का आएगा। फ्राई इसलिए कर रहे हैं ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। नमक अभी मैंने नहीं डाला है। ठीक है, पहले मैं इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद हम नमक डालें। ये रायता जो है ना आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ भी कर सकते हैं, दाल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जो है वो डोसा के साथ सर्व करूँगी। अभी आपको हम डोसा की रेसिपी भी बताएंगे। ये बन गया, ये अच्छी तरह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन आधी कटोरी के बराबर दही, जिसका मैंने पानी निकाल दिया है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन ये करना है आपने चूल्हा बंद करने के बाद। ये हम इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह फेंट लिया। और दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है। ठीक है, डालते ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बंद है। ठीक है, ये आपने चूल्हा बंद करके ही करना है दही को इसके अंदर मिक्स। या आप सिर्फ पराठे से भी खाएंगी ना, बहुत मज़े का लगता है। अच्छी तरह मिक्स हो गया, सारा ऑयल भी ऊपर आया हुआ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। अब हम इसको निकाल लेते हैं डिश में। तैयार हो गया हमारा लहसुन का रायता। और अब हम तैयार कर लेंगे डोसा। तैयार करने के लिए मैंने ली थी 1 कप मसूर की दाल, और ये लाल वाली दाल है, छिलकों वाली नहीं लेनी है। ये मैंने ली थी और इसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए। ठीक है, अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ज़ीरा भी आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। अब ये ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा थिक होगा। ठीक है, तो इसके बहुत अच्छे डोसा तैयार होंगे। और हम डोसा तैयार कर रहे हैं मसूर की दाल के, यानी ना मैं चावल का यूज़ कर रही हूँ इसमें, और ना ही मैदे का, कॉर्नफ्लावर, कुछ भी नहीं। ठीक है, मसूर की दाल के हम बना रहे हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी टेक्निक है, उसको अगर आप कर लेंगे तो फिर ये टूटेंगे भी नहीं। अब मैं इसमें नमक चेक करती हूँ, और फिर इसमें हम डालते हैं नमक। मैंने इसमें आधी टीस्पून डाला है। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर चेक करेंगे। अगर फिर भी फीका लगा तो थोड़ा सा डालेंगे, और फिर डोसा तैयार करेंगे। 3 टीस्पून बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस अब मैं तवे को गरम करती हूँ। ये नॉन स्टिक आपने लेना है ताकि इस पर ये अच्छे से बन जाएंगे, बाकी पर जो है ना वो चिपक जाएंगे। इसमें मैंने क्या किया, हल्का सा ऑयल लेकर इसको चारों तरफ लगा दिया। ठीक है, अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे लिक्विड।
अब ये ना एकदम गर्म होना चाहिए आपका पैन, और इसको अब आपने पकने देना है। जब हम जल्दी करते हैं ना पलटने की तो ये टूट जाता है। जब तक ये ऊपर से पूरा आपको नज़र ना आए कि सिक गया, देखें इसमें बबल बनने शुरू होगा, ठीक है। अब ये जब ऊपर से पूरा ड्राई हो जाएगा ना तो फिर हमने इसको पलटना है, उससे पहले नहीं पलटिएगा वरना ये टूट जाएगा। तो आराम से सिकने दें इसको, ठीक है। जहाँ आप लोग को लगे कि हीट नहीं आ रही है, ऐसे वो जगह जो है ना चूल्हे पर चेंज करके चारों तरफ उसकी हीट को आप लगाते रहें। थोड़ी सी टेक्निक होती है लेकिन बनती बहुत मज़े की चीज़ है। पूरा ड्राई होना चाहिए, देखिए अभी भी गीला है ना ऊपर से, ठीक है। जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाएगा ना, जब तक मैं इसको नहीं पलटूँगी। अगर मैंने गीले में पलटा ना तो ये अभी टूट जाएगा, क्योंकि हमने तो उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली है ना जो बाइंडिंग करे या कुछ करे, तो इसलिए हमने सिर्फ उसी को बना रहे हैं जो हमने पतला सा एक बैटर तैयार किया। तो फिर उसको थोड़ी सी हमने संभालना पड़ेगा टेक्निक से। देखें जहाँ जहाँ से इसके कॉर्नर छूट रहे थे ना, मैंने ये देखा कितने आराम से हट रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि आपने इसको पकाना है। नीचे से सिक गया अच्छी तरह। अब मैंने इसको आधा जो है वो फोल्ड कर दिया, जैसे जैसे और सिकता जाएगा मैं इसको फोल्ड करता जाऊँगी। ये देखें हट जाता है आराम से, ठीक है। बस थोड़ा सा ये कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ये देखो इसी तरह मैंने आधा फोल्ड किया, अब आधा और करूँगी। ये देखो मैंने दोबारा इसको कर दिया। डोसा हमारा एक तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। इसको निकालते हैं, फिर दूसरा बैच डालते हैं। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। डालते हैं दूसरा बैच, और इसके लिए भी मैंने इसी तरह थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया। और ये जो दाल का है ना बैटर, इसको आप ऊपर नीचे कर लिएगा, नहीं तो दाल नीचे बैठ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हिलाने के बाद अब हम इसके अंदर फिर डालेंगे और इसको हम फिर हिला देंगे। इसको चला कर जो भी जाती है इसको ऐसे, और अब इसको भी सिकने देंगे। देखिए सिक गया, किनारे इसके सब निकल गए, ठीक है। और ये आराम से निकल जाएगा। आराम से इसको लेकर और हम निकलेंगे, बिल्कुल आराम से टूटे नहीं। थोड़ा सा यहाँ से गीला है, ठीक है, ये भी पक जाए। आप ना बन गया आपका ज़बरदस्त डोसा, ठीक है। दूसरा भी तैयार हो गया ना। फाइनली हमारी जो है वो थाली तैयार हो गई है, जिसके अंदर ये हमने लहसुन का रायता बनाया है। इसके साथ ये मैंने मीठा सर्व किया और थोड़ा सा क्या है ये अचार, ठीक है। और ये जो मीठा है ना, ये मैंने इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये जमा हुआ सूजी का हलवा है, और इसके साथ हमने ये देखें क्रिस्पी मज़ेदार से जो हैं वो अपने डोसा तैयार किए हैं, जो कि बहुत क्रिस्पी हैं, मज़ेदार हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये डिफरेंट सी अच्छी लगेगी रेसिपी। कभी दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट बनाएं सालन और चावल से हटकर, तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी, घर में भी सबको पसंद आएगी। एंजॉय करिएगा। जब तक दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।